जिक्र वाली सरकार जो ये दिखाती थी कि हमें कितनी चिंता है, हमें कितना दर्द है दिल्ली के लिए, उस दर्द की सारी पोथियां भी हमने देखी। हमने 93 लाख आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडीज क्रिएट की है दिल्ली में, जिसमें पूरा का पूरा हर व्यक्ति का हेल्थ का डिजिटल रिकॉर्ड अब सरकार के पास होगा, चाहे वो इलाज किसी भी अस्पताल में कराए। 1 महीना पहले 34 आयुष्मान केंद्रों का उद्घाटन हुआ। आज फिर हम 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने के लिए यहां खड़े हैं। आपने लगातार स्लाइड देखी, बुराड़ी में, तिमारपुर में, सदर बाजार विधानसभा, मटिया महल, करोल बाग, कुंडली, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, पड़पड़गंज में एक और, राजेंद्र नगर, हरिनगर, बादली, रिठाला, मुंडका, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, वजीरपुर, गांधीनगर, शादरा, सीमापुरी, सीलमपुर, मालवीय नगर, मेहरौली, अंबेडकर नगर, कालकाजी, नजफगढ़, बिजवासन, मटियाला, नांगलोई जाट, शुकुर बस्ती, पटेल नगर, हरिनगर, घोंडा 1, घोंडा 2, ये 34 आरोग्य मंदिरों का आज हमने यहां से डिजिटल उद्घाटन किया है। और इसके बाद हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में इसका जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम करेंगे। ढेर सारी बधाई। एक सरकार थी आज से 5 महीने पहले, जिसका फार्मूला था काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। तो जिक्र वाली सरकार जो ये दिखाती थी कि हमें कितनी चिंता है, हमें कितना दर्द है दिल्ली के लिए, उस दर्द की सारी पोथियां भी हमने देखी कि आज दिल्ली में 1000 लोगों पे एक बेड भी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध नहीं है, आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। मात्र 5 महीने में इस दिशा में लगातार आगे बढ़ने का काम आपकी अपनी इस भाजपा सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। जिस तरीके से पढ़ी लिखी सरकार के कार्यकाल में क्लर्क कलम घिसता रहता था, उस सारी परिपाटी को तोड़ के, उन सारी लीकेजेस को बंद करके हमने अपने पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। और ये वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब पूरे तरीके से धीरे धीरे करके डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है। आईटी बेस्ड हेल्थ सिस्टम जिसको हम लेकर के आ रहे हैं। हमने 93 लाख आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडीज क्रिएट की है दिल्ली में, जिसमें पूरा का पूरा हर व्यक्ति का हेल्थ का डिजिटल रिकॉर्ड अब सरकार के पास होगा, चाहे वो इलाज किसी भी अस्पताल में कराए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको ओपीडी के लिए टाइम लेना है, आपको टेस्टिंग के लिए टाइम लेना है, आपको अपने लिए हॉस्पिटल से जुड़े हुए लैब, रेडियोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड, बिलिंग, एम्बुलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरह की प्रक्रिया के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा करके अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। आप देखिए कितना सुखद अनुभव दिल्ली की जनता के लिए होगा कि उसे एक सर्विस चाहिए, वो घर बैठे अपने लिए टाइम तय करवा लेगा बड़े से बड़े डॉक्टर का, उसे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस की बुकिंग से लेकर के मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करना, अपने लिए टेस्टिंग के लिए समय लेना,
इससे पहले दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं था। आज जिस तरीके से लगातार हम अपने हेल्थ सिस्टम को आईटी से जोड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता का हेल्थ रिकॉर्ड बना रहे हैं, अब वो थैले लेके अपनी मोटी मोटी फाइलें उठा करके मरीजों को चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपना कार्ड प्रस्तुत कीजिए, क्लिक करेगा, बटन दबाएगा और आपका पूरा का पूरा कई सालों का हेल्थ का रिकॉर्ड आपके सामने निकल आएगा। ये भी पता होगा कि आपने कौन सी दवाई ली, ये भी पता होगा कि किस डॉक्टर से इलाज कराया, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको ध्यान में आएगी। इस तरीके से लगातार दिल्ली के अस्पतालों का डिजिटलीकरण होना दिल्ली की प्रगति का सूचक है। इससे पहले भी जब हमने दवाइयों की खरीद को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से जोड़ा, इससे पहले क्या था? भ्रष्टाचार के अनेकों साधन मौजूद थे। आप दवाई खरीद रहे हैं, कौन पूछ रहा है कितनी खरीदी, कितनी इस्तेमाल हुई? आज आपको कुछ भी खरीदना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जगह खरीदा जाएगा, ताकि हर हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट सेंटर के ध्यान में आए। वो रेट भी फिक्स होंगे, वो क्वांटिटी भी ध्यान में आएगी, यानी कि भ्रष्टाचार के वो सारे रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। एक ही मरीज का कई अस्पतालों में जो इलाज दिखाया करते थे, एक ही मरीज को कई बार दवाई, वैक्सीनेशन या टेस्टिंग के माध्यम से जो लोग कमाई किया करते थे, अब वो सारे के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। महंगी दवाइयों की खरीद हमने पहले भी जन औषधि केंद्र खोल के बंद करी, कि यदि किसी को बाहर से लेने की आवश्यकता भी हो तो उसको सस्ती, लगभग 50 से 80% सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। पहले हमने 17 जन औषधि केंद्र खोले थे और आज भी 8 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वो सरकार दिल्ली की जिसमें पिछले 10 सालों में एक व्यक्ति को भी परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, उस दिल्ली को हमने गत माह 1350 नर्सिस परमानेंट जॉब के माध्यम से उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। सालों से नहीं लगी थी दिल्ली सरकार में। और देखिए, जो 950 नर्सिस कॉन्ट्रैक्ट की थी उसको भी हमने बेरोजगार नहीं किया, उनके लिए भी जो एक्सटेंशन हमारी हॉस्पिटल्स में हुई उसमें उन्हें ऑक्यूपाई किया। तो ये सारा का सारा सिस्टम जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान के साथ ना केवल काम मिल रहा है, बल्कि दिल्ली की जनता को इतना सुंदर, इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम मिले कि किसी भी व्यक्ति को अपने इलाज करवाने में कोई तकलीफ ना हो। और मैंने तो उससे बढ़कर के एक बात कही कि आज हमारी मजबूरी है, दिक्कत है कि हम अपने यहाँ वो इंडस्ट्रीज नहीं लेके आ सकते जिसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है, परंतु हम एजुकेशन के सेक्टर में, हम हेल्थ के सेक्टर में जरूर दिल्ली में काम कर सकते हैं कि दिल्ली एक ऐसी हेल्थ की हब बने जहां पे देश विदेश के हजारों लोग आकर के इलाज कराना चाहें। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ऐसे डॉक्टर जो कहीं ना हो पूरे देश में, विश्व में, वो दिल्ली में तुरंत उपलब्ध हो, इलाज उपलब्ध हो, डॉक्टर उपलब्ध होंगे, दवाई उपलब्ध होगी, इलाज, मशीनरी, हर चीज हम देश भर के लोगों के लिए मुहैया करवाएं। और दिल्ली की तो बात ही क्या है। वो समय मैं बार बार याद करती हूं कोविड का, जब दिल्ली के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इलाज के लिए जगह नहीं थी, कॉरिडोर में लोग पसरे हुए थे, रिश्तेदार अपने मरीजों को लेकर के यहां वहां धक्के खा रहे थे। आज भी दिल्ली सरकार का रिकॉर्ड जब चेक करो तो उसमें मात्र 97 लोग दिखाए हुए हैं कि जी हमें 97 लोगों को कोविड का जो उनकी मृत्यु के बाद का सरकार की ओर से सहायता राशि प्रदान की गई, 97 लोगों को। मैं आपसे फिर पूछना चाहती हूं, क्या मात्र 97 लोग मारे गए थे? नहीं, हजारों लोग उस समय मरे थे और शमशान घाटों में भी जगह नहीं थी। आज दिल्ली को रिवाइवल करने की जरूरत है।
दिल्ली की जनता की एक वोट की ताकत ने आज दिल्ली को इस दिशा में काम करने के लिए सक्षम बनाया है। वो 24 अस्पताल जो पिछली सरकार अधूरे छोड़ के गई, करोड़ों रुपए उसमें लगा करके उन्होंने बर्बाद कर दिया। कोविड के समय के वो 7 आईसीयू हॉस्पिटल की बात जरूर मैं बार बार करना चाहूंगी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई और एक भी उसमें सिरे नहीं चढ़ पाया। कोविड आया भी, चला भी गया, परंतु एक भी अस्पताल तैयार नहीं हो पाया। 12 साल का कार्यकाल भरा भरा मिला। जो लोग आज गड्ढों की बात करते हैं, जो लोग आज जलभराव की बात करते हैं, कल बहुत वीडियो डाली उन्होंने, ये देखिए ये देखिए। मैं तो उनको कहती हूँ धन्यवाद, आप हमारे बेटर हाफ हो, आप संज्ञान देते रहिए कहां पे कहां कमी हुई है, क्योंकि कमियां तो उन्हीं की है जो वो हमें बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में हम ये नहीं कर पाए, प्लीज आप ये कर दीजिए, हम ये नहीं कर पाए, प्लीज आप ये कर दीजिए। और जैसा जैसा वो बताते हैं, भाई हम तो अपना तुरंत आदेश देते हैं कि लग जाइए काम पे, सब करना है हमें। जो ये बता रहे हैं अगर दिल्ली से संबंधित काम है तो जरूर करेंगे, क्योंकि कमियां तो ये पिछली सरकार के कार्यकाल की है। 11-12 साल के कार्यकाल में आपसे दिल्ली के गड्ढे नहीं भरे गए, दिल्ली का जल भराव नहीं रोका गया, दिल्ली के लोगों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ा। दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं थी। न जाने कौन सा हेल्थ मॉडल, मैं तो आज तक खोज रही हूं कि भाई वो हेल्थ मॉडल है कहां, कि जिसकी आप बड़ाई करते थे, जिसको आप छपवाते थे, वो कहां गया? क्या दिखाऊं मैं तो खुद खोज रही हूं, बार बार दिखा। अरे वो दिखा तो दो भाई, कहां है वो हेल्थ मॉडल? क्यों दिल्ली के लोग आज भी इलाज के लिए तरस रहे हैं? क्यों हमें इतनी विस्तृत प्लानिंग करनी पड़ रही है? क्यों दोबारा से सब चीजों को शेड्यूल किया जाना पड़ रहा है? हर चीज में, यहां तक कि अस्पतालों में एक हॉस्पिटल के पास एक एमएस नहीं था, 4 हॉस्पिटल्स में एक एमएस लगाया हुआ था। क्यों आपने एक भी भर्ती नहीं करी? क्यों डॉक्टर पूरे नहीं दिए? क्यों नर्सेज नहीं दी? क्यों पैरामेडिकल आपने स्टाफ दिल्ली के अस्पतालों को नहीं दिया? केवल अपना घर भरने में लगे थे, उनको कोई मतलब नहीं था दिल्ली की जनता से, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से। अगर होता तो वो इस दिशा में काम करते। एक हॉस्पिटल वो अपने समय में पूरा नहीं कर पाए, ये बड़ी शर्म की बात है। और जहां तक मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिर के कंपैरिजन की बात है, मैं फिर बताना चाहूंगी, एक तरफ वो मोहल्ला क्लिनिक थे जिनके लिए उन्होंने, वो मैंने बताया ना, फिक्र जिक्र वो सब किया, पर उसमें था कुछ नहीं। किसी को अगर चोट लग जाए तो पट्टी बांधने के लिए, टेटनस का इंजेक्शन लगाने की भी उसमें सुविधा नहीं थी। जबकि ये जो आरोग्य मंदिर है, इसमें ना केवल टीकाकरण, जो बच्चों का आपका जो हेल्थ के टीकाकरण होते हैं, गर्भावस्था के बाद में महिला का और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल की सारी सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं, टीबी उन्मूलन की सुविधाएं, कुष्ठ रोग की सुविधाएं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की सुविधाएं, और इसके अलावा सभी 23 प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधाएं यहां इन आरोग्य मंदिरों में है। एक तरीके से आपका प्राइमरी हेल्थ के ये वो इंस्टीट्यूशन है कि जब आपको कोई भी प्राइमरी लेवल की हेल्थ नीड है तो आप वहां जा सकते हैं। देखिए, दिल्ली को सक्षम बनाने के लिए जरूर हमें अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक उसके ऊपर हाई टेंशन, जिसमें कि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को जनरेट करेंगे। और मैंने ये बताया कि ये जो 4 आईसीयू के हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किए, जिसमें खाली केवल उनके पिलर लगा के पोटा कैबिन लोहे के रख दिए गए, उन सब को हम नए सिरे से 7 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के लिए बनाएंगे, जहां पे विशेष बीमारियों के विशेष इलाज उपलब्ध होंगे। और इसी तरीके से बाकी के जो हॉस्पिटल भी हैं, उनको जल्द से जल्द टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। पूरे हेल्थ सिस्टम में कोई भी कागज खींचने की जरूरत नहीं होगी, हर चीज डिजिटलाइज होगी।
आपका रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति भी ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पे आपका रिकॉर्ड जमा करेगा और दिखाएगा। आपकी रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन मिल पाने की सुविधा होगी। आपके हेल्थ के मैसेजेस आपके पास पहुंचा करेंगे। इस तरीके से काम करते हुए दिल्ली के तीनों कैटेगरीज की हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाने का काम दिल्ली करेगी। मैं आज दिल्ली को फिर से ढेरों बधाई देती हूं कि आपका जो हक है, जो दिल्ली का हक है, जो उनको मिलना ही चाहिए, देश की राजधानी की जनता के लिए जो जो काम होने ही चाहिए, लगातार उन कामों को करने की दिशा में आपके द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार ये काम कर रही है, लगातार कर रही है और पूरी मेहनत के साथ कर रही है। मैं अपने सभी माननीय विधायकों को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने खड़े होकर के इतने छोटे टाइम में अपने यहाँ आरोग्य मंदिर बनवाने की काम को पूरा किया। एक एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर बनने हैं और वो तभी संभव हो पा रहा है जब हमारा जनप्रतिनिधि अपने एजेंडा में उसको प्रायोरिटी से रखता है और उस पर काम करता है। और यही आरोग्य मंदिर ही हमारे विधानसभा की जनता की लाइफ लाइन बनने वाले हैं। वही लाइफ लाइन बनेंगे। आपको सेकेंडरी हॉस्पिटल की या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत तब पड़ेगी जब उससे ऊपर की इमरजेंसी आए, नहीं तो यही हॉस्पिटल, यही डिस्पेंसरीज, यही आरोग्य मंदिर ही दिन रात आपकी जनता की सेवा करने वाले हैं, जहां पर क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड नर्सिस, क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोगों की उपलब्धता रहेगी। एक ऐसा सवेरा दिल्ली अब देख पाएगी जो निरोगी काया के साथ साथ एक नया सूरज, नई आशा की किरण दिल्ली के लिए लेकर के आएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके सहयोग से दिल्ली लगातार विकसित दिल्ली की ओर बढ़ रही है। और इतना बड़ा सहयोग जो दिल्ली को उन्होंने 1700 करोड़ रुपए का दिया, जिसके कारण से हम ये पूरा दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली आगे बढ़ेगी तो देश की गति भी बढ़ेगी और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारती।